प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 1 से 11 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना के विषय में लिखा हुआ है कि एक बार कुछ लोग एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। उस पर कोई झूठा दोष नहीं लगा रहे हैं वो, बल्कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वही वो यीशु को बता रहे हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। और वहां पर कुछ बातचीत होती। तो इस घटना से मैं आपको 4 बातें सिखाऊंगा और इन 4 बातों को पहले मैंने अपने जीवन में सीखा। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और फिर मैं आप तक इन बातों को पहुंचा रहा हूं। परमेश्वर का वचन इस घटना से हमें सिखाता है कि सबसे पहली बात कि दूसरों पर दोष लगाने से पहले हमें अपने आप को जांचना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है, अपने अंदर हमें झांकना है। और परमेश्वर का वचन एक आईना है हमारे लिए। वचन 7 में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कुछ इस प्रकार से कहा कि जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पत्थर मारे। जिसने कभी पाप न किया हो वो पहले उस पर पत्थर मारे। यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनसे कि अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो। जो तुम इसे गुनहगार कह रहे हो, क्या तुम पवित्र हो? जो तुम इस पर दोष लगा रहे हो, क्या तुम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो? क्या तुम सही हो? क्या तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया जो तुम आज इसे दोषी ठहरा रहे हो? और बाइबल कहती है कि उन सब लोगों ने अपने अपने पत्थर छोड़े और चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर देखा कि नहीं, हम इस पर दोष तो लगा रहे हैं लेकिन हमने भी कभी ना कभी गुनाह किया है। यीशु कहते हैं जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो दोषी ठहराए, वो पत्थर मारे। और जानते हैं यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। यहां पर वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए आए थे, लेकिन बाइबल कह रही है कि उनको कोई दोष न मिला। फिर भी यीशु मसीह निर्दोष होने पर भी किसी पर दोष नहीं लगाते, पवित्र होने पर भी किसी पर दोष नहीं लगाते। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं, इन शास्त्री, इन फरीसियों की तरह हैं, जो अपने आप तो गुनहगार हैं लेकिन दूसरों पर दोष लगाते हैं। बाइबल कहती है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल तब दूसरे के आंख का तिनका निकालना। और आज यही हो रहा है। लोग दूसरों पर दोष लगाने से बिल्कुल भी नहीं चूकते, वो सब पर दोष लगाते हैं। चाहे वो व्यक्ति सही है लेकिन फिर भी उस पर दोष लगाएंगे। मसीह में होने के बावजूद एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि ये तो परमेश्वर में नहीं है, ये तो विश्वासी नहीं है, ये तो नरक जाएगा। अनेक प्रकार की बातें लोग एक दूसरे को बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको, मुझे, हम सबको सिखाता है कि दूसरे पर दोष लगाने से पहले अपने अंदर झांक के देख लेना, अपने अंदर देख लेना, तब दूसरों पर दोष लगाना। और जब आप अपने अंदर देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे बड़े गुनहगार तो आप हैं। पौलुस कहता है सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन बातचीत करता है कि दूसरों पर दोष न लगाएं, बल्कि पहले अपने अंदर झांक कर देखें। दूसरी बात मैंने परमेश्वर के वचन से सीखी कि दूसरों पर दया करना। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आप पर दया की, आपके गुनाहों को माफ कर दिया, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों न थे, इसी प्रकार से आपको भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। आज आपके गुनाह, मेरे गुनाह प्रभु ने क्षमा किए हैं और आप दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। आपको भी क्या करना है? आपको भी उनके गुनाहों को माफ करना है। बाइबल में लिखा है कि एक राजा ने अपने देनदार को बुलाया और उससे कहा जो कुछ तुझ पर बकाया है वो सब भर दे, मेरा उधार वापस दे। तो उसने विनती की, उसने कहा प्रभु मेरे पास अभी नहीं है, मुझे कुछ दिन और दे दे, मैं मेहनत करूंगा, मैं काम करूंगा और तेरा कर्जा वापस कर दूंगा। तो राजा ने उस पर दया करी और राजा ने कहा ठीक है, इसे कुछ दिन और दे दो और इसे माफ कर दो, इसका जो कुछ कर्जा है उसे माफ कर दो। जब वो व्यक्ति बाहर गया
तो उसने अपने दूसरे एक व्यक्ति को देखा जिसने उसका कर्जा देना था, तो उसने उसे पकड़ा, उसे मारा और उसे जेल खाने में डाल दिया कि मेरा कर्जा दे। उसने कहा मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, जब तक ये कर्जा न दे इसको जेल में डाल। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने उस कर्मचारी को बहुत अधिक दंड दिया। क्यों? क्योंकि राजा ने कहा जैसे मैंने तुझ पर दया की थी, तुझे भी चाहिए था कि तू उस दूसरे दास पर दया कर। दोस्तों, यही परमेश्वर का वचन आज सामने आपको और मुझे सिखाता है कि हमें भी एक दूसरे पर दया करनी है, एक दूसरे को क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम पर दया की है, क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया है, प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। ऐसे ही हमें दूसरों के गुनाहों को भी माफ करना है। तीसरी बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं, यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा फिर पाप न करना। यीशु मसीह ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी, यह जानते हुए कि यह गुनहगार है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, निर्दोष हैं, उनके पास अधिकार है कि वो दोष लगा सकते हैं, वो दंड दे सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। और आज आप और मैं जो गुनहगार हैं, वो दूसरों पर दंड की आज्ञा दे रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको सिखाता है कि हमें किसी को दंड की आज्ञा नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको दंड नहीं दिया, तो हम क्यों किसी और को दंड? हमें उन्हें माफ करना है, उन्हें क्षमा करना है, उन पर अनुग्रह करना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे पर अनुग्रह करना। चौथी बात जो हम यहां पर सीखते हैं कि परमेश्वर सेकंड चांस देते हैं, परमेश्वर दूसरा मौका देते हैं। इस स्त्री के पास कोई मौका नहीं था। अगर यीशु मसीह वहां पर नहीं होते तो सब लोग इसे पथराव करके मार डालते, लेकिन यीशु मसीह वहां पर थे, इसलिए ये स्त्री बच गई। और यीशु मसीह कहते हैं, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, जा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, फिर से पाप मत कर। एक चांस यीशु मसीह ने उसे दिया, एक मौका यीशु मसीह ने उसे दिया फिर से अपने जीवन को जीने का, फिर से अपने जीवन को सही करने का, अन्यथा वे लोग उसे मृत्यु दे देते। दोस्तों, आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे आपने जीवन में कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन प्रभु के पास आपके लिए एक और चांस है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक और मौका है। आप अपने जीवन को सही कर सकते हैं यदि आप प्रभु के करीबी में आ जाएं। उसके पास आपके लिए एक और चांस है, एक और मौका वो आपको देगा। ये नहीं है कि आपने गलती कर दी, ये फाइनल हो गया, नहीं, प्रभु आपको एक और मौका देना चाहता है। प्रभु आपको फिर से एक और मौका देना चाहता है और इस मौके का आपको फायदा उठाना है। इस मौके का आपको फायदा उठाना है। यदि आपने इस मौके को समझ लिया कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, अब मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है, तो आप जीवन को पाएंगे। आप जीवन को पाएंगे जिस प्रकार से इस स्त्री ने पाया जीवन। नहीं तो इसकी मृत्यु हो गई होती, नहीं तो वे कठोर हृदय वाले लोग इसे मार देते, लेकिन प्रभु ने इसे बचा दिया। ऐसे ही प्रभु आपको भी बचा देगा। यदि आपने कोई भी गुनाह कर दिया है, प्रभु तुम्हें दंड देने नहीं आया है, प्रभु तुम्हें क्षमा करने आया है। कोई बात नहीं, यदि आपने गलती कर दी है, प्रभु से माफी मांगे, वो आपको क्षमा करेगा और दूसरा चांस देगा। आज वो व्यक्ति बहुत अच्छा विश्वासी है, उसने उस बात को रिसीव किया कि प्रभु मुझे एक और चांस देगा, प्रभु मुझे एक और मौका देगा। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और प्रभु के पीछे चल पड़ा। प्रभु ने उसके गुनाह को माफ किया। आज वो जीवन को जी रहा है, बहुतायत के जीवन को जी रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं एक दिन में और मैक्सिमम लोगों की ये बातें हैं, और हमने जब उन्हें समझाया, प्रभु ने उन्हें नया जीवन दिया है, प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, उन्हें दूसरा मौका दिया है। प्रभु आपको भी दूसरा मौका देंगे, वो आपको ऐसे ही कूड़े में नहीं डालेंगे, प्रभु आपको दूसरा मौका देंगे। इसलिए प्रभु के पास जाएं, उससे माफी मांगे, वो आपके जीवन में काम करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन को आपने सीखा होगा, समझा होगा और आप अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।